ओम शांति। बाप और बच्चे के बीच में गीता ज्ञान संवाद के तीसरे पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पिछले 2 पाठ जिसने भी नहीं सुने हैं वह पूरे दिल से सुन ले, क्योंकि आगे अमृत वेला लाइव सेशन के लिए दूसरे चरण के प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम इन्हीं सेशनों में से लिया जाएगा। तो पिछले 2 सेशन के अंदर जैसे आपके मन की जिज्ञासा को बाबा ने शांत किया कि अगर इस समय ही दुखों से क्या मुक्ति संभव है, तो बाबा ने इसी पर ही ज्ञान दर्शन किया है। और आपके अंदर जो जिज्ञासा थी कि क्या मुझे वास्तव में आत्मा की सच्ची सुख और शांति पाने के लिए क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो बाबा ने क्लियर किया कि कुछ त्यागने की जरूरत नहीं है। बस तुम जैसे सपना आता है और सपने में से जैसे कोई राजा है, सपने राजा का सपना आया तो आप जग गए तो राजा का सिंहासन त्यागा थोड़ी है, तुम्हें पता रहता है कि सपना है, झूठ है। तो वैसे ही यह देह और देह की दुनिया सारी झूठ पर टिकी हुई है जो नित्य बदलती रहती है। तो जब तुम्हें सत्य का अनुभव होगा तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, तुम्हें कुछ त्यागना नहीं है। यह बात अभी आपको क्लियर हो गई है। अब आप आत्मज्ञान की तरफ कैसे बढ़ना है, क्योंकि अब तो आपके अंदर पक्का हो गया है ना कि मुझे वह सच्चा सुख शांति पाना ही है, क्योंकि सच्चा सुख शांति पाने से, आत्मज्ञान लेने से इस समय के सारे दुख दर्द आपके समाप्त होने वाले हैं और आपको कोई चीज छोड़नी भी नहीं है। कितना डाउट आपका क्लियर हो चुका है ना। तो अब आते हैं उसके आगे की श्रृंखला में कि आपके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न होती है और आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने के लिए क्या आपके अंदर शंका या प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो आप बाबा से पूछते हो, पहले तो अनुभव करते हो कि वास्तव में यह रास्ता तो बहुत प्यारा है, बहुत सच्चा है। आज तक आप बहुत बड़ी झूठ में जी रहे थे। तो अब आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि मैं जो आत्मा हूँ, तो मुझे आत्मिक स्थिति अनुभव करने के लिए मुझे क्या करना होगा। आत्मिक स्थिति का सच्चा अनुभव मैं कैसे कर पाऊँ। और सबसे बड़ी बात आपके अंदर आती है कि जब ये झूठ है, शरीर झूठ है, शरीर की संसार की दुनिया सारी झूठ है, तो आपके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। आप बाबा से पूछ रहे हो कि हे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं यह तो समझ गया हूँ कि आत्मा सत्य है और मन जो है उसके अंदर झूठ में भी फंस चुका है, देह भान में फंस चुका है, शरीर के भान में फंस चुका है। लेकिन पहले मुझे यह तो बताओ कि मन देह भान में फंसा कैसे, मन देह भान के झूठे विषयों में आखिर उलझा कैसे, यह शुरुआत कहाँ से हुई है और ये शुरुआत कैसे हुई है, इसको थोड़ा मुझे क्लियर समझाओ ताकि मैं आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सकूं। तो आपकी बात सुनकर बाबा आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरी है कि देहभान आखिर में आया कैसे, देहभान की शुरुआत कैसे हुई, है ना। जो देह इतनी झूठी है लेकिन फिर भी तुम इसको सत्य मानने की शुरुआत तुमने कैसे करी। तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सत्युग की दुनिया में जाना पड़ेगा और तुम्हारी आत्मा के स्वभाव संस्कार को थोड़ा सा गहराई से समझना होगा कि मन की एक विशेषता होती है कि मन के अंदर वह बातें बैठ जाती है जिसको मन वैल्यू देता है। मन जिसको इज्जत देता है उसी के गुण और संस्कार का वह अनुभव करने लगता है। मन सबसे ज्यादा जिस विषय को वैल्यू दे, मन उसी से जुड़ा हुआ रहता है और उसी के आसपास घूमता रहता है। तो शुरुआत में ही सत्युग में जब तुम इस धरती पर आए तो तुम्हारे मन ने अपने मैं जिसको बोलते हैं, तो तुम्हारे मन ने सबसे ज्यादा वैल्यू तुम्हारी आत्मा को दिया। यानी आत्मा बिल्कुल मालिक भी समझो, आत्मा पिता तुल्य भी समझो, आत्मा चाहे मित्र भी समझो, लेकिन मन ने पूरा वैल्यू किसको दिया,
आत्मा को दिया कि आत्मा बहुत ग्रेट है, स्वयं से ज्यादा वैल्यू आत्मा को दी। तो स्वयं से ज्यादा आत्मा को वैल्यू देने से मन आत्मचिंतन में ही रहता था, वह सुख शांति आनंद के ही विचार करता था, वह प्रेम और पवित्रता के ही विचार करता था। क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में मन भले पूरे संसार को देख रहा था, लेकिन संसार के किसी भी चीज को वह इम्पोर्टेंस नहीं देता था, महत्व नहीं देता था। क्योंकि मन विचार किसके बारे में करेगा? आज आप किसके बारे में सोचते हो? आज जो तुम्हारे मन में जो चीजें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए मकान महत्वपूर्ण है तो तुम मकान के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारे लिए गाड़ी महत्वपूर्ण है तो तुम गाड़ी के बारे में सोच रहे हो। यानी तुम्हारा मन जिसको इम्पोर्टेंस दे रहा है उसी को वह समझने लगता है और फिर उसी से रिश्ता बन जाता है। तो सतयुग और त्रेता युग में तुम्हारे मन ने आत्मा को इम्पोर्टेंट दी, आत्मा को वैल्यू दी। तो मन में विषय कौन सा बना हुआ था? मन में 24 घंटा किसके बारे में चिंतन चलता था? मन में 24 घंटे आत्मचिंतन ही रहता था। मन आत्मा के गुणों के बारे में रहता था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, सारा संसार देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है, सारा संसार देखकर भी मुझे आनंद का ही अनुभव हो रहा है। तो अंदर से आपका एक सिरा गहराई से आत्मा से जुड़ा हुआ था। तब तक तुम बहुत सुख का अनुभव करते थे, 24 घंटा गहरी शांति का अनुभव करते थे। तुम्हारे अंदर इतने सुख थे, इतना आनंद था जिसको तुम शायद सोच भी ना पाओ। 24 घंटे नित्य आनंद में रहना कितनी बड़ी बात है। लेकिन आनंद में रहते हुए भी, संसार में सतयुग में इतने सुख होते हुए भी तुम्हारी तरफ कोई भी सुख आकर्षित नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में कौन सी विषय इंपॉर्टेंट थी? आत्मा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट थी। आत्मा के प्रति तुम पूरी तरीके से वफादार थे, आत्मा के प्रति तुम पूरी तरीके से ईमानदार थे। और ईमानदार भला हो भी क्यों ना, जब तुम्हें उसी से सुख मिल रहा है, उसी से शांति का अनुभव हो रहा था, उसी का आनंद का अनुभव हो रहा था, तब तक तुम बड़े खुशी और प्रसन्न थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, तुम्हारे मन ने शरीर को वैल्यू देना चालू कर दिया, शरीर को इम्पोर्टेंस देना चालू कर दिया, शरीर को महत्व देना चालू कर दिया, है ना। तो जैसे जैसे तुम्हारे यानी स्वयं से भी ज्यादा, आत्मा से भी ज्यादा वैल्यू तुमने किसको देना चालू कर दिया? शरीर को वैल्यू देना चालू कर दिया। और जब देह को ज्यादा वैल्यूबल, जो जड़ है उसको तुमने ज्यादा वैल्यूबल बनाया, तो दिन रात तुम शरीर के बारे में ही सोचते रहे। शरीर गोरा कैसे रहे, शरीर के लिए अच्छा मकान कैसे हो, शरीर के लिए अच्छे संसाधन कौन से हो, शरीर के लिए गाड़ियां कैसी हो। तो सारी चिंतन ही तुम्हारा सुख और दुख सारा शरीर से ही जुड़ा रह गया। पहले तुम्हारा आत्मा से जुड़ा होने के कारण तुम सदा सुखी थे, सदा शांति में थे, सदा आनंद में थे। लेकिन तुमने अपने मन में इम्पोर्टेंट महत्व जो है वह देह को दे दिया। शरीर को जैसे जैसे तुमने महत्व देना चालू किया, तो एकदम से महत्व देना चालू नहीं किया शरीर को, धीरे धीरे करके तुमने शरीर को महत्व देना चालू किया। और जैसे ही तुम्हारे मन में इम्पोर्टेंस आत्मा की खत्म हो गई, अंत समय में कलयुग आते आते यह स्थिति है कि तुम आत्मा को बिल्कुल भूल ही गए, बिल्कुल ही उससे मानो नाता ही खत्म कर दिया हो, और तुम्हारा सारा संबंध इस शरीर से हुआ। और शरीर से होगा तो शरीर के बारे में चिंतन चलेगा, तो देह से संबंधित रिश्ते के बारे में चिंतन चला, और फिर देह के संबंधित जो विषय है, जो साधन है, मकान गाड़ी घोड़े बंगला, उसके बारे में भी तुम्हारा चिंतन, उसी के बारे में तुम्हारा चिंतन चलने लगा। तो शरीर तो जड़ है और तुम चैतन्य हो, भला इन दोनों का तो मेल संभव नहीं है ना। जड़ और चैतन्य का मेल कैसे संभव होगा? तो तुम कितना भी शरीर में उलझे रहे द्वापर युग से, शरीर को कितना भी महत्व देकर शरीर को सजाने की कोशिश करी, शरीर के लिए बहुत सारे साधन इकट्ठे करने की कोशिश करी, लेकिन तुम सदा अपूर्ण रहे। शरीर को महत्व देने से तुम कभी शांत नहीं हो पाए, कभी तुम पूर्ण नहीं हो पाए। शरीर से संबंध जोड़ने के कारण तुम्हारे मैं का संबंध में शरीर हूँ जोड़ने से, तुम्हारा मैं का संबंध में बिजनेसमैन हूँ जोड़ने से, शरीर के पद पोजीशन को भी तुमने अपने साथ जोड़ दिया, शरीर के साधनों को भी तुमने स्वयं के साथ जोड़ दिया, जिससे तुम्हारे अंदर अपूर्णता, अधूरापन का भाव आ गया, जिससे तुम्हें दूसरों के प्रति मानो नफरत भी होने लग गई। और
धीरे धीरे आज तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हारा मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है। शरीर के साथ तुम्हारा जितना लगाव बढ़ता गया, शरीर के साथ जितना तुम्हारा आकर्षण बढ़ता गया, शरीर को जितना ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंस देते गए, शरीर को जितना तुम वैल्यू देते गए, उतना ही तुम अंदर से खाली होते गए। तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण होती गई, तुम्हारी पवित्रता की शक्ति भी क्षीण होती गई, तुम्हारे सद्गुण खत्म होते गए, तुम्हारे पास जो अच्छे विचारों करने की जो शक्ति थी वह भी तुमने तमोगुणी विचार तुम्हारे अंदर आ गए और अभी तो कंडीशन बिल्कुल 0% आ गई है। तुम्हारे मन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो इस तरीके से तुम्हारे मन में देहभान आना चालू हुआ। तो अब तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। तो जैसे ही आप यह बातें सुनते हो, आपके मानो दिमाग की पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, आपको एहसास होने लगता है, आपको अनुभव होने लगता है, आपको मानो लगता है कि आप सत्य की दुनिया में ही पहुंच गए थे। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, हर शब्द की गहराई में आप जाते जा रहे हो, हर शब्द दिल में उतरता जा रहा है। आपको इतना महत्वपूर्ण ज्ञान मिल रहा है, महत्वपूर्ण गीता ज्ञान जो आपके हृदय और मन की जिंदगी को बदलने वाला है। आप समझ पा रहे हो कि इस ज्ञान की कितनी बड़ी वैल्यू है। एक एक पॉइंट बहुत अनमोल हीरे के समान है। आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जिंदगी कहाँ से उलझना चालू हुई। आपको समझ में आ रहा है कि आपके मन ने आत्मा के साथ कैसे संबंध को छोड़ा। आपको समझ में आ रहा है कि मन का शरीर के प्रति लगाव और आकर्षण बढ़ने से ही तुम दुखी हुए हो। आज तुम्हें दुख के कारण का पता चल रहा है। आज तुम्हें दुख महसूस होता जा रहा है कि दुख का वास्तविक कारण क्या है। शरीर तो जड़ है, जड़ चीजों के प्रति बड़ा फंसकर, जड़ चीजों के प्रति आकर्षण को बढ़ाकर ही तुम सबसे ज्यादा दुखी हुए हो, परेशान हुए हो। तो जैसे ये बात तुम्हें समझ में आती है, 1-2 मिनट के लिए आप बिल्कुल मौन में चले जाते हो, मानो गहरे साइलेंस में चले जाते हो। आप स्वचिंतन करने लगते हो कि वास्तव में मेरा सत्य स्वरूप जो है वो आत्मज्ञान है। मेरे मन को सत्य स्वरूप की तरफ वापस बढ़ना चाहिए। इस संसार से मेरा आकर्षण खत्म होना चाहिए, जो झूठा है, जो मुझे दुख दे रहा है। लेकिन तभी आपके मन में दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि मीठे बाबा, मेरा इस देह के प्रति बहुत बड़ा आकर्षण है, देह के प्रति तो मेरा बहुत बड़ा लगाव है, तो मुझे इस देह के आकर्षण को भला मैं कैसे खत्म करूं, देह के साथ मेरी तादात्म्य कैसे खत्म करूं। वैसे तो मैं समझ गया हूं कि मेरा मन जो है अब सत्य की तरफ बढ़े, सत्य की तरफ आकर्षित हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस देह को भूलूं कैसे। इतनी बड़ी देह है, इसके साथ मेरा संबंध है, मेरा शरीर, मेरा ये कर्म, हमेशा मुझे मेरेपन का भाव आता है। और शरीर भी देखो, कितने सुंदर सुंदर शरीर भी हैं, तो शरीर का आकर्षण जो है वो मेरे से खत्म कैसे हो। प्लीज इसके बारे में प्यारे बाबा मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे समझाएं कि शरीर से मेरा आकर्षण कैसे खत्म होगा। जब ये बात बाबा सुनते हैं तो बाबा आपके दिल की बातों को, आपकी भावनाओं को बहुत गहराई से समझ जाते हैं। वह बाबा कहते हैं कि तुम देह के पीछे जो पागल हो रहे हो, देह को जिसको जो जड़ वस्तु है इसको ही तुम बहुत बड़ा मान रहे हो, तो वास्तव में तुम्हारा देह के प्रति क्या आकर्षण करना। जरा इस शरीर को गौर से तो देखो। खाली तुम कहते हो कि पूरे शरीर से तुम्हारा लगाव है, लेकिन वास्तव में देखा जाए, ईमानदारी से देखा जाए तो तुम्हारा शरीर के प्रति लगाव नहीं है। शरीर के अंदर के कलपुर्जों को अगर तुम देख लोगे, अंदर के हृदय, हार्ट, मांसपेशियां, हड्डियां, मांस की चीजों को तुम देख लोगे तो तुम्हें शरीर से तो एकदम से मानो नफरत सी होने लगेगी। लेकिन शरीर मना तुम्हारा जो आकर्षण है वो इस त्वचा के पीछे है और बालों के पीछे है। बाल और त्वचा के पीछे ही तुम्हारा आकर्षण सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा तुम इसी को ही आकर्षित करते हो, इसी के प्रति तुम फंस जाते हो। पर इस शरीर के पीछे क्या फंसना है। इस चमड़ी के पीछे तो पूरा मांस ही है। इस चमड़ी को सुंदर बनाने
से क्या फायदा है जो धीरे धीरे मिटती ही जा रही है। इस देह के अंदर, इस चमड़ी के पीछे तो मलमूत्र ही भरा पड़ा है। आप सुंदर सुंदर भोजन करते हो, लेकिन वो भोजन भी तो मलमूत्र में बदल जाता है। अगर सही रीति से देखोगे तो इस जड़ चीज कलयुगी शरीर के पीछे तो तुम्हें गिन आने लगेगी। इस शरीर के पीछे क्या जाना, ये शरीर तो तुम्हें आश्रित बनाता है, हर बात के लिए दूसरों पे आश्रित बनाता है। कभी बीमार हुए तो दूसरे शरीर की आवश्यकता, कभी तीसरा चौथा पांचवा, हर एक चीज पे बूढ़े होते तो कोई उठाने वाला चाहिए तुम्हें। सत्य में ऐसा शरीर भी नहीं रहता है। तो इस शरीर के पीछे तुम्हारा क्या आकर्षण है? तुम जिसके शरीर को तुम इतना वैल्यूबल समझते हो कि लोग तुम्हारे शरीर को महत्व देते हैं, तो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। जब तुम मर जाते हो या कोई चिता पर होता है तो उसके हाथ को भी लोग ऐसे रखते हैं कि जैसे कोई लकड़ी हो, कोई इज्जत भी नहीं करते। हाथ अगर नीचे लटक रहा है तो ऐसे रखेंगे जैसे कि मानो कोई वास्तव में कोई जड़ ही चीज है। एक मिनट के लिए भी चैतन्यता अंदर से निकलते ही उसकी इज्जत बहुत बड़ी खत्म हो जाती है। आज जिस शरीर को तुम जानते हो, जिसको तुम सुंदर समझते हो, कई सारी लड़कियां होती है, बहनें होती है, सज धज के जाती हैं, उनके मुंह में माउथ फ्रेशनर लगा के जाती है, लेकिन जानते हैं अंदर से मुंह में कितना सड़ा गला बदबू है। शरीर कितना भी सुंदर हो, मैं थोड़ी उन बातों को इस्तेमाल करूंगा जो नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से समझने के लिए जरूरी है। कितनी भी सुंदर बहन हो, अभी एक ही फंक्शन में एक बहन आई थी, वह ऐसी बहुत बदबूदार गैस छोड़ी तो अब इसकी सुंदरता कहाँ गई? उसके आसपास वाले लोग बैठे थे वो भी उठ के खड़े हो गए। तो शरीर जो है इतनी गंदगी अंदर भरी पड़ी है, इतनी सारी चीजें हैं, भला इस देह से तुम्हारा क्या आकर्षण हो सकता है? बाबा आपको समझा रहे हैं कि मेरे प्यारे लाडले बच्चे, जिनका देह इतना सुंदर था, वो आज उनकी फोटो देखो, जो अभी हीरो हीरोइन है या बड़े जिनको तुम मानते थे, वो अभी चेहरा दिखाने के लिए भी लायक नहीं रहे हैं। जब वो सज धज कर बाहर भी निकलते हैं और जब वो ओरिजिनल अपने स्वरूप में आते हैं तो उनका शरीर कैसा लगता है। तो इस चमड़ी के पीछे न भागो। इस देह के चमड़ी के पीछे तुमने अपनी पूरी शक्तियां लगा दी, जीवन की सारी ऊर्जा इस शरीर और शरीर के साधनों में लगा दी कि शरीर को कैसे ठीक रखें और शरीर के साधन कैसे लें, कारधारी बंगले कैसे ले, इन सब में अपनी सारी शक्तियां व्यस्त करी। और जितनी तुमने शक्तियां व्यस्त करी उससे तुम्हारे मन का चिड़चिड़ापन, दुख और अशांति और ज्यादा बढ़ती गई है। तुम्हारे मन की परेशानियां भी बढ़ती गई है। तो भला अब तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हें जब इस चमड़ी का पता चल गया है कि इस वास्तव में इसमें कुछ भी नहीं है, और वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी से प्रेम भी कितना गहरा करता है। अगर पता चल जाए कि शरीर छूट गया है तो 4 घंटे से ज्यादा घर में रखने को भी पसंद नहीं करते हैं। बस इसको लेकर के जाओ, 4 घंटे के बाद और ज्यादा रखने पर तो इस शरीर से बास आने लगती है, बदबू सी आने लगती है। ऐसे भला जो शरीर दिन ब दिन आइसक्रीम की तरफ पिघलता जा रहा है, जिसके अंदर कोई महत्व नहीं है, तुमने इस जड़ चीज को महत्व मानकर चले हो और आत्मा जितनी सुंदर और बहुमूल्य चीज को छोड़ करके बैठे हो। हीरे जैसी आत्मा को, सुंदर जैसी आत्मा को महत्व नहीं दे पा रहे हो। तुम्हारे पास चुनाव करने की क्षमता है, तुम चुनाव कर सकते हो। एक तरफ तुम्हें आत्मा पुकार रही है, एक तरफ तुम्हारा पिता पुकार रहा है, जहां पर तुम्हारी जिंदगी के सदा सुख और शांति के अवसर तुम्हें मिलने वाले हैं। सदा काल के लिए तुम्हें आनंद मिलने वाला है। सदा के लिए तुम राम के हो जाओ, परमात्मा राम की नाम में बैठे जाओ। इस देह की नाम को छोड़ दो। अब इस देह की नाम में कुछ रखा नहीं है। देह की नाम जो वैसे ही डूबने वाली है, डूबने से पहले तुम परमात्मा राम में बैठ जाओ। परमात्मा राम की नाम में बैठने पर तुम किनारे लग जाओगे। तुम्हारा शरीर भी छूटे तो सुखी, खुशी और आनंद में रहेगा कि परमात्मा घर में मेरा शरीर छूटे, उसकी याद में तो मन का आत्मा राम से मिलन हो जाएगा। जन्म जन्मांतर तुम्हारे सुधर जाएंगे। इस शरीर के पीछे भागना बंद करो। देह की नाम में तुम्हें अधूरापन मिलने वाला है। देह की नाम में वास्तव में कोई रिलेशन वाला भी मर जाता है तो वास्तव में तुम उसकी चेतना से भी तो प्यार करते हो। अगर तुम उसके शरीर से प्यार करते तो मरने के बाद भी तुम उसके गले ही लगते, लेकिन मरने के बाद तो उसके शरीर को देखना भी तुम पसंद नहीं करते हो। यानी तुम उसकी कहीं न कहीं चेतना से ही प्यार करते थे। हमारा वास्तविक प्रेम
किसी की चेतना यानी आत्मा से ही होता है। खाली देखने का नजरिया होना चाहिए, खाली देखने की वह सोच हमारी होनी चाहिए, तो हम सत्यता को जान पाएंगे, सत्यता को समझ पाएंगे, सत्यता को देख पाएंगे। तो फिर मेरे प्यारे लाडले बच्चे, तुम्हें अब शरीर की नाव जो है वह रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को छोड़कर अब तुम्हें परमात्म राम को पहचानना होगा। परमात्म राम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम्हें सदा सुखी बनाने के लिए आए हैं। तुम्हारा मन इस जड़ चीजों में उलझ के रह गया है, शरीर के साधनों में फंस चुका है। अब तुम्हारे मन को शरीर को वैल्यू नहीं देनी है, शरीर और शरीर के साधनों को इतनी महत्व देना बंद कर दो। तुम्हारे मन में सिर्फ परमात्मा की वैल्यू हो, तुम्हारे मन में सिर्फ आत्मा की वैल्यू हो, तुम्हारा मन तब उच्चतम चेतना को पाएगा। तुम्हारे मन की चेतना का स्तर जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तुम सदा के लिए सुखी और सदा के लिए गहरी शांति में जाते जाओगे, गहरे आनंद में जाते जाओगे। तुम्हारे मन पर इस विषयों का ही बोझ है, इस साधनों का बोझ है, शरीर से जुड़े हुए साधनों का बोझ, व्यर्थ बोझ लेकर के तुम घूम रहे हो। तुम्हें यह बोझ लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोझ झूठे हैं, जो बोझ तुम्हें दुख देने वाले हैं, शरीर का बोझ, शरीर से जुड़े हुए साधनों का बोझ, इन बोझों को लेकर तुम परेशानी हुए हो। तुम व्यर्थ बातों में अब उलझना बंद कर दो। ऐसा बोलते ही आपके मानो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने लगता है और आपके अंदर वो बातें गूंजने लगती है कि जिस शरीर को मैं इतना महत्व दे रहा था, जिस शरीर के पीछे मैं पागल हुआ जा रहा था, दूसरे के शरीर को भी जब कोई इंसान महत्व दे देता है तो खुद का शरीर भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। मन जिस विषय को महत्व दे दे, उस विषय को पीछे कुछ भी न्यौछावर करने को लग जाता है। मन खुद का शरीर तो छोड़ो, जब किसी और से प्यार हो जाए, अगर वह न मिले, दूसरे का शरीर से प्यार हो जाए और वह न मिले, तो वह सुसाइड करने को भी तैयार हो जाता है या दूसरे का शरीर खत्म करने को भी तैयार हो जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के सेशन में बाबा आपको समझा रहे हैं, बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि आपके मन को चुनाव करना होगा। सारा गीता ज्ञान, सारी चीजें इसी बात पर निर्भर करती है कि बाबा कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने अभी भी अपना ज्ञान का नेत्र नहीं खोला और देह को चुनाव में लिया या देह के संसार को चुनाव में लिया या झूठी बातों को चुनाव किया, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का भाग्य खराब हो जाएगा। तुम जन्म जन्मांतर तक जो प्राप्तियां होनी है वह तुम्हें मिलेंगी नहीं। एक तरफ है दुख ही दुख और एक तरफ है परमात्म सुख, एक तरफ है 2500 साल का सुख, एक तरफ है जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य बनाने का मौका। यही अवसर है, यही पल है, इसी समय तुम भाग्य बना सकते हो, इसी पल में तुम सत्य स्वरूप को जान सकते हो, इसी पल में अपने धोखे की जो गलत फहमियां हैं, जो तुम झूठ में जी रहे हो, इस झूठ से तुम किनारा कर सकते हो। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें किस तरफ आना है, संसार की तरफ जाना है या फिर मेरी तरफ आना है। कृष्ण मन आकर्षण, परमात्मा आपको खींच रहे हैं, वो प्रेम की डोर है जो तुमसे सदा के लिए बांधी हुई है। परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, परमात्मा तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम्हें सदा सुखी बनाने के लिए आया हूँ, मैं सदा तुम्हें आनंद में देखने के लिए आया हूँ। जब मैं तुम्हें दुखी देखता हूँ तभी मेरा इस धरती पर आना होता है। तो अब मेरी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो, सत्य को समझकर हृदय में उतारो। तो इस तरीके से बाप और बच्चे के बीच में बहुत प्यारी सी वार्तालाप हुई है, जिसमें कई सारी बातों का, कई सारी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा होगा। धीरे धीरे यह गीता ज्ञान सेशन जो है वो आधा घंटा या 1 घंटा भी होगा, तो इसकी समय सीमा क्या बढ़ा दी जाए। आप लोग अगर तैयार हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर लिखिएगा कि अगर ये ज़्यादा टाइम का सेशन चलेगा तो आपको कोई परेशानी ना हो, या फिर छोटा सेशन होगा तो भी चलेगा, जैसा आप चाहो। क्योंकि अगर आप सुनने को तैयार हो कि आपके अंदर वो ज्ञान को उतारने की शक्ति हो, तो फिर हर सेशन को थोड़ा डीपली और गहराई में लिया जाएगा। क्योंकि क्या है, यह सारी बातों की गहराई बहुत ज़्यादा है। अगर हम बहुत छोटा सेशन रखेंगे
करेंगे तो साल 2 साल लग जाएंगे इसको पूरा करने में, समझने में। और अगर आधा घंटा या 1 घंटा, अगर आधा घंटा तो हो ही जाता है, अगर हम पौना घंटा भी बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा, आपको और बातें, काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो आपने क्या क्या समझा है उसको भी डायरी में अगर नोट करके भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजते हो तो भी दूसरों को भी फायदा होगा। दूसरों को भी ये सेशन पहुंचाने से उनकी बारीक से बारीक जो चीजें हैं वह क्लियर होती जाएंगी। तो आज आपने समझा कि देहभान आता कैसे है, देहभान से ममत्व कैसे खत्म हो, है ना, देहभान की शुरुआत कैसे होती है। मन जिन विषयों को महत्व दे दे, स्वयं से ज्यादा वैल्यू दे दे, उस विषय का प्रभाव मन पर पड़ने लगता है, जिससे दुख की शुरुआत होती है। तो अभी आप समझ गए आज के सेशन से कि मन को वैल्यू किसको देनी है, हमें मन को वैल्यू देनी है, आत्मा को वैल्यू देनी है। जब हमारा मन आत्मा को वैल्यू देगा, हमारा मन परमात्मा को वैल्यू देगा, हमारा मन सत्य को वैल्यू देगा, तो समझ लेना उसी पल से हमारा सुख चालू हो गया, उसी पल से हमारा आनंद जो है वह चालू हो गया। तो और आनंद बढ़ाने के लिए हमें ब्लेसिंग करनी ही होगी। तो दुआएं किसको देनी है, आज जिसको हम दुआएं देने वाले हैं वह सोनम बहन को है। और एक इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि जो भी आत्माएं बाबा के दुआओं के लिए बुकिंग करी हुई है, लगभग 15-20 दिन में सबका नंबर आ जाएगा। और किसी का नंबर किसी भी समय आ सकता है, इसलिए किसी को डेट नहीं दी जा रही है, नंबर तो आना ही है। जिसकी पहले बुकिंग है उसको पहले ले रहे हैं, या फिर किसी की इमरजेंसी है तो भी हम पहले ले रहे हैं, है ना। तो सबका 15-20 दिन के अंदर नंबर नहीं आया है तो फिर आप लास्टली 20 दिन के बाद मैसेज करना कि हमारा नंबर रह गया है ना। तो 20 दिन तक अपने नंबर का वेट कीजिए, सभी का नंबर लगभग 20 दिन के अंदर आ जाएगा। तब तक गीता ज्ञान का आनंद लीजिए। और आज हम जिस बहन को दुआ देने वाले हैं, जैसे आप सोनम बहन थे तो उनको आज कॉल कर दिया गया कि आपका दुआओं का नंबर है, आज आपकी परिवार की पट्टी है ना। उन्होंने बुकिंग बहुत 20 दिन पहले की कराई हुई है ना। तो इस तरीके से आपका नंबर आते ही आपको फोन कॉल कर लिया जाएगा, है ना। तो सोनम बहन और उनको परिवार को ढेर सारी दुआएं दीजिए, है ना। उनका परिवार खुशहाल रहे, उनका परिवार आनंद से भरपूर रहे और उनका परिवार इस सच्चे गीता ज्ञान को समझ पाए। अगर ये पूरा परिवार इस दुआओं के माध्यम से ये पूरा गीता ज्ञान का सेशन ही सुन लेगा तो किसी भी आत्मा का जीवन जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। दुआएं कैसे देनी है वह तो आप लोगों को पता ही है, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, जो सभी विशेष आत्माएं, पूरे मनसा सेवा ग्रुप की हर एक आत्मा अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। हर एक आत्मा की बहुत सारी विशेषताएं भरी पड़ी है ना। तो इस तरीके से अभी ढेर सारी दुआएं दें। और यह सेशन गीता सेशन, जिसने पिछले 2 सेशन नहीं सुने हैं उन सेशनों को सुन लो, ताकि उसी के प्रश्न उत्तर जब आपसे पूछे जाएंगे तो उत्तर भी आपको देने में आसानी रहेगी और आपका पुरुषार्थ भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी सोनम बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए, उनके परिवार को भी और उनको भी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सच्चे गीता सेशन के साथ, सच्चे गीता ज्ञान के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।